रहे हैं कि एक के बाद एक कई मामलों में अगर हम कहें 4-5-6 दिन के अंदर उनको जमानत मिली है। ये भी कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि क्या आजम खान अब पूरी तरीके से जेल से बाहर आने वाले लगभग 100 के 18% के आसपास मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं, 20 से 21% के आसपास दलित दिखाई पड़ते हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा तकरीबन 40% का बन जाता है। और ऐसे में अगर 20-22% वोट जो है उनकी तरफ खिसक कर आ जाता है तो ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसे में आजम खान उनको लग रहा है कि बड़े चेहरा है मुस्लिमों के और अगर वो उनकी तरफ आ जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का एक चर्चित चेहरा जो न सिर्फ रामपुर तक सीमित था बल्कि पूरे प्रदेश में उसका रुतबा देखा जाता था, वो चेहरा है आजम खान का। अब तक 10 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले, एक बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले, राज्यसभा सांसद रह चुके आजम खान को कई केसों में फंसाया गया, लेकिन एक एक करके कई मामलों में बरी आजम खान हो रहे हैं। तो क्या रास्ता दिखाई दे रहा है कि जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं आजम खान? क्या जो लंबा सफर उन्होंने जेल में काटा, क्या अब रोशनी देखने वाले हैं? खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि परेशानियों के बादल अब हटने वाले हैं। जो परेशानियां थी, जो मुश्किलें थी, अब वो हट जाएंगी। तो क्या ऐसे में माना जाए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान जेल से बाहर होंगे और आजम खान आने वाला विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे? लेकिन ये तय नहीं हो सकता कि सपा से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जल्द आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। हमने कई मामले अभी हाल फिलहाल में देखे जिसमें डूंगरपुर मामला था जिसमें आजम खान को बड़ी राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। इसके बाद आपको ये बता दें कि 16 साल पुराना मामला था जिसमें आजम खान को भगोड़ा साबित कर दिया गया था कि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इस मामले में भी आजम खान को बरी कर दिया जाता है। और आज एक और बड़ी खबर सामने आई जहां क्वालिटी बार कब्जा मामले में भी आजम खान को बड़ी राहत मिल जाती है। तो ऐसे में जहां आजम खान को लेकर कोर्ट की तरफ से सिर्फ फैसले जो आ रहे हैं उनके हक में आ रहे हैं, तो क्या इशारा इसी और जा रहा है? लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी के जरिए कुछ ना कहना या सिर्फ इतना इशारा कर देना कि सपा आएगी तो बदलाव होगा, सपा आएगी तो जेल से बाहर होंगे, तो क्या सपा के कहने से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा और चुनाव से पहले ही हो जाएगा? तो तमाम सवाल यहाँ पर आजम खान को लेकर खड़े होते हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं, एक और मामले में आजम खान को जमानत मिल जाती है, तो क्या अब ये उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, आजम खान को लेकर जिस तरह 4-5 साल से लगातार तमाम केस तमाम तरह से उनके ऊपर लादे गए हैं, उनके ऊपर लगाए गए हैं और जेल के अंदर उनको रखा गया, उसको लेकर भी तमाम तरह से आवाज़ें बुलंद होती रही हैं और तमाम तरह से ये भी कहा जाता रहा है कि आजम खान के साथ में ज़्यादती हो रही। कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि आजम खान मुस्लिम चेहरे के एक नुमाइंदे हैं, बड़े नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी धाक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जिस तरीके जेल के अंदर रखा गया है उसके ऊपर वाकई में सोचना चाहिए कि 4 से 5 साल वो लगातार अंदर हैं, उम्र दराज हो रहे हैं, तबीयत उनकी ख़राब रहती है और तमाम तरह की बातें आज़ाद ने भी कही, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म ने भी कही। तो ऐसे में अब जिस तरह की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक कई मामलों में अगर हम कहें 4-5-6 दिन के अंदर उनको जमानत मिली है, ये भी कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि क्या आजम खान अब पूरी तरीके से जेल से बाहर आने वाले लगभग 100 के आसपास उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए थे और अब ऐसे में जिस तरह से राहत मिल रही है और अब्दुल्ला आज़म ने भी ये बात कही थी कि उनको अदालत पे पूरा भरोसा है, इंसाफ उनको मिलकर रहेगा, तो क्या अब ये माना जाए कि आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं? खैर, इससे अगर हम आगे की तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर मजबूत नेताओं में से आजम खान एक रहे हैं। संस्थापक जितने भी रहे समाजवादी पार्टी के, उसमें से आजम खान का भी नाम सबसे ज़्यादा बुलंद था। पार्टी जब कह सकते हैं शुरुआती दौर में थी या पार्टी सबसे अधिक मजबूत दौर में थी, आजम खान पार्टी के साथ बने रहे, ताकत के साथ में जुड़े रहे और मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर
पार्टी के अंदर मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 का कोई नेता था तो वो आजम खान थे। उनकी जो है बातों को मुलायम सिंह यादव बहुत मानते भी थे। इसीलिए आप देखिए 45 साल के पूरे अगर हम उनके राजनीतिक जीवन को देखें करीबन 10 से 11 बार चुनाव लड़ा और 1-2 बार ऐसा दिखाई पड़ता है जहां चुनाव वो हारे हैं, लेकिन उसके अलावा 10 से 11 बार उनको चुनावी जीत मिली है। 10 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद भी रहे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक ही सीट के ऊपर 40-45 साल तक इतनी मजबूत तरीके से राजनीति करना, यानी लोगों के मन में उनके लिए कितनी मजबूत छवि है, कितना आदर है और कितनी लोकप्रियता उनकी है कि जब भी चुनाव में उतरते हैं कहीं ना कहीं जीत उनको मिलती हुई नजर आती है। लेकिन अब अगर आज के हम माहौल में देखें तो जिस तरह सपा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं, सपा की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती है, तो क्या अब ये माना जाए कि सपा जो है आजम खान या उनके परिवार से किनारा करना चाहती है? सर ये सवाल हम बीजेपी को लेकर हमेशा से कहते हैं, यूज एंड थ्रो वाला, कि बीजेपी हमेशा अपने बड़े चेहरों का सिर्फ इस्तेमाल करती है और उसके बाद उन्हें एक कोने में डाल देती है। आजम खान को लेकर सपा के जरिए भी यही नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब भी आजम खान को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका सिर्फ ये कहना होता है कि सपा की सरकार को आप लाएंगे तो आजम खान जेल से बाहर होंगे, तभी इंसाफ मिलेगा, तभी न्याय मिलेगा। लेकिन आजम खान को लेकर सिर्फ अखिलेश यादव की हमने मुलाकात लोकसभा चुनाव या उपचुनाव या विधानसभा चुनाव तक देखी है और इसी बात को तंजीम फातिमा भी दोहराती हैं कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। तो क्या सपा से भरोसा अब खत्म होता हुआ दिखाई? भरोसा आप देखिए 4-5 साल हो गए और ये बात कही भी जाती है कि अखिलेश यादव ने कोई मुहिम, कोई आंदोलन, कोई ऐसी बड़ी बयानबाजी नहीं की जिससे ऐसा लगे कि वो आजम खान को जेल से बाहर लाना चाहते हैं। और आप देखिए सीएम योगी ने भी एक बार ये कहा था कि अखिलेश यादव जो है खुद चाहते हैं आजम खान जेल के अंदर रहे, ये बात तो योगी जी ने कही थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो इशारा है वो इस तरफ है कि क्या आजम खान से कोई खतरा अखिलेश यादव को है, क्या अखिलेश यादव अब आगे बढ़कर देखना चाहते हैं, क्या आजम खान का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल जो करियर था क्या वो अब स्टॉप हो गया है? आजम खान जेल से अगर बाहर आते हैं तो किस तरह से उनकी राजनीति की कह सकते हैं शुरुआत हमें देखने को मिलेगी? क्या सपा के साथ होंगे या किसी और पार्टी में जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ता है उसमें ऐसा लगता नहीं कि सपा जो है वो कोई बहुत ज्यादा अब इंतजार कर रही है आजम खान का, क्योंकि आप देखिए कि लाख मना करने के बावजूद भी, आजम खान के नाखुश होने के बावजूद भी रामपुर की जो सीट है विधानसभा की वहां से मौलाना नदवी को उतार दिया जाता है। नदवी वही है जो लगातार आजम खान के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, ये तक कह रहे हैं कि भाई जिसने जो किया है उसका कर्म उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या आजम खान के विकल्प के रूप में कह सकते हैं अखिलेश यादव ने जो नदवी हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि मजबूत तरीके से पेश कर दिया है। और साथ में आप ये भी देखिए 2024 में आजम खान की गैर मौजूदगी में भी सपा ने जो 37 सीटें जीती हैं उससे ऐसा लगा है कि सपा को शायद ये कॉन्फिडेंट हो गया है कि आजम खान रहें या ना रहें उनकी पार्टी जो है वो मजबूत रहेगी या उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में कई चीजें जहाँ पर ऐसा लगता है कि आजम खान के बिना भी अब सपा जो है वो आगे बढ़ने की तरफ देख रही है। सर एक और सवाल रहेगा, आपने शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया और चंद्रशेखर आजाद के बारे में चर्चा करें तो अब्दुल्ला आजम से उन्होंने मुलाकात की थी, आजम खान से भी जेल में मुलाकात करने गए थे, यहाँ तक कि तंजीम फातिमा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उनके बड़े बेटे ने ये तक भी कहा था कि वो हमारे भाई जैसे हैं और तंजीम फातिमा उन्हें अपने बेटे जैसा मानती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पर इतना प्यार लुटाना और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने आप को दलितों का मसीहा भी बताते हैं, तो क्या एक मुस्लिम वर्ग और एक दलित वर्ग को साधने के लिए ये दो चेहरे एक साथ हो सकते हैं? देखिए अगर आप चंद्रशेखर आजाद की राजनीति भी देखें तो लगातार जो दलित कह सकते हैं वोटर्स हैं और जो खासकर मुस्लिम वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास करते हैं। नगीना सीट के ऊपर भी आप देखेंगे तो लगातार मुस्लिम और दलित को उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि भाई मैं आपका बेटा हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ, आपकी बातों को आगे रखूंगा, उसी के नाते उनको वोट भी मिला। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो देख रहे हैं कि भाई 17 से 18% के आसपास मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं, 20 से 21% के आसपास दलित दिखाई पड़ते हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा तकरीबन 40% का बन जाता है। और ऐसे में अगर 20-22% वोट जो है उनकी तरफ खिसक कर आ जाता है तो ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसे में आजम खान उनको लग रहा है कि बड़े चेहरा है मुस्लिमों के और अगर वो उनकी तरफ आ जाते हैं तो ये पॉलिटिकल तौर पर उनकी बहुत बड़ी जीत हो सकती है कि अगर आजम खान आते हैं तो साथ में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और भी परिवार के सदस्य आ सकते हैं और
साथ में जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं आज़ाद पार्टी का रुख कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ बनती हुई नजर आती है। क्या अखिलेश यादव वाकई ये होने देंगे? क्या अखिलेश यादव अपने सबसे मजबूत जो कह सकते हैं पिलर है उनको पार्टी से जाने देंगे? अभी कई तरह की परतें हैं जो खुलनी बाकी, क्योंकि अभी सिर्फ अटकलबाजियों का दौर चल रहा है, अभी सिर्फ बयान से बयान निकाले जा रहे हैं। लेकिन जब आजम खान सामने आएंगे, आजम खान क्या कुछ कहेंगे उस पर सबकी निगाहें रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, जब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए थे तब ये माना जा रहा था कि सपा दफ्तर भी पहुंच सकते हैं या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। लेकिन एक नारा रामपुर में दोहराया जाता है कि रामपुर में आजम मैं है, यानी कि जब भी आप चुनाव देखेंगे या रामपुर को देखेंगे तो आजम खान को जरूर याद करेंगे। तो अब ऐसे में देखना है कि 2027 के चुनाव से पहले क्या वाकई आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।